नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल घुमक्कड़ प्रयागी पे। और आज आपको प्रयागराज का एक ऐसा टेंपल दिखाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही प्राचीन है और ऐसा टेंपल आपने देखा नहीं होगा। प्रयागराज क्या बहुत सारी जगह पे ऐसे टेंपल आपने देखे ही नहीं होंगे। यहाँ पे शिव जी की 5 शिवलिंग है और इसे पंचमुखी महादेव कहते हैं। कहाँ ये टेंपल, ये तो वीडियो में आगे बताएंगे। फिलहाल अभी श्रृंगार हो रहा है और कुछ देर में आरती स्टार्ट होने वाली है, तो आइए दिखाते हैं अंदर। और साथ में हमें ज्वाइन किया है वेजिटा भाई ने। क्या हाल है? बढ़िया चौचक। एकदम। अयोध्या के बाद बड़े शांत हो गए। हम तो भैया शांत इसलिए हो गए, हमारा छाला भरा रहा। 5 दिन से मुंह में छाला भरा। इनके घर गए, आधा घंटा इसे लेटे हैं। ये वो अपना पियानो बजाए, हम लेटे, आधे घंटे शांत रहे, हम निकल लिए। 5 दिन से हम कुछ नहीं बोल पा रहे थे, इसलिए व्लॉग भी नहीं कर पा रहे थे। अभी भी छाला है लेकिन थोड़े से ठीक हुए हैं ना। तो बोलने के लिए है ना सब। और अभिषेक को ये मंदिर मैंने बताया ना, बहुत बढ़िया मंदिर है। मैंने बताया ना तुम्हें इस मंदिर के बारे में। सही बोले, आप ही बताएं। काहे नहीं तुम एक्सप्लोर किए इसको? नहीं डाले ना अपने पेज पे, इसीलिए 10,000 नहीं हो रहे थे। अरे कृपा रुकी हुई थी। आप डाल देंगे। अभी थोड़ी देर में ना श्रृंगार कंप्लीट हो जाएगा तो आपको बाबा जी के दर्शन भी कराएंगे और आरती का आपको यहाँ का वाइब दिखाएंगे। प्राचीन मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। लोग बताते हैं कि पहले जो है शिवलिंग का आकार थोड़ा साइज में छोटा था अच्छा। और धीरे धीरे करके बढ़ता गया। ऐसा हम लोग भी 20 साल से आ रहे हैं तो ऐसा अनुभव कर रहे हैं। और ऐसा कई जगह करिश्मा देखने को मिला है कि शिव जी की जो है शिवलिंग है वो उसकी आकृति बढ़ती है, थोड़ा कम कम करके बढ़ती है, लेकिन काफ़ी टाइम में वो आप उसमें अंतर देख सकते हैं। वैसा हम लोग गए थे मनकामेश्वर लालापुर, जो कि पुराना प्राचीन बस वही लालापुर का शिवलिंग इतना बड़ा हो गया है। लालापुर वाले जो हैं जी जी। उन्हीं के एक साधु जी थे, उनके पास 11 मूर्तियां थी। अच्छा। उसमें तो उन्होंने 5 यहाँ पे रखी, एक वहाँ रखी, एक कीटगंज में है। मनकामेश्वर वाली जो और कीटी नहीं, मनकामेश्वर में नहीं है। 11 मूर्ति कीटगंज में कहा? अच्छा, कीटगंज में भी एक पंचमुखी है ना। एक शंकर जी हैं, एक अच्छा। तिल्हापुर मोड़ पे हैं। तिल्हापुर मोड़, ये किधर पड़ता है? तिल्हापुर मोड़ कौशाम्बी। कौशाम्बी में। हाँ। अच्छा, मतलब हमने सही कनेक्ट किया ना, लालापुर मनकामेश्वर वही जो शिवलिंग है उसका मतलब 5 शिवलिंग यहाँ पे रखे गए। जो भी आपको भक्त मिलेंगे अंदर जी। मैक्सिमम आपको 20 साल के ऊपर वाले मिलेंगे अच्छा। और वो भी प्रतिदिन वाले मिलेंगे। अरे ये देखिए, जय हो जय हो जय हो। भैया पंचमुखी महादेव आने के लिए आपको आना पड़ेगा बलुआ घाट चौराहा। और बलुआ घाट चौराहे से बांसमंडी की तरफ बढ़ेंगे तो ये तिलक रोड पड़ती है, जहाँ पर चौरसिया पान भंडार के जस्ट बगल में आपको बोर्ड लगा दिख जाएगा। जयकारा वीर बजरंगी हार इनको जयकारे के लिए रखा हुआ है, इनको जयकारे के लिए पेमेंट दी जाती है। मजा आया मिश्रा? पेमेंट भी आज इनको इनकी मिल गई जयकारे वाली और आनंद भी आ गया। तो पेमेंट यही थी, शिव जी का दर्शन और जयकारा भी हो गया। क्या चलिए आप लोग भी आइए, एंजॉय करिए। रात्रि के 10 बजे होती है यार। श्री पंचमुखी महादेव मंदिर प्रयागराज करके इनका फेसबुक पे पेज है, तो सारी अपडेट्स के लिए आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप लोग फेसबुक पे देख सकते हैं। चाचा जी वही फ्रूट क्रीम खिलाइए। फ्रूट क्रीम उस दिन आए थे ना रात में अपने भाई के साथ, पैक करा के ले गए थे, मजा आ गया आपका। फ्रूट क्रीम खिलाइए बस। इतना सस्ता और इतना बढ़िया तुमको फ्रूट क्रीम नहीं मिलेगा प्रयागराज में। क्वांटिटी भी बढ़िया है। शाम को 5 बजे से लेकर रात्रि के 11:30 बजे तक हर दिन खुला रहता है। वाह, जय हो। आराम से आरती करने के बाद आइए, फ्रूट क्रीम खाइए। ये बलुआ घाट चौराहा है, यहाँ से दाहिने मुड़ जाओ, आगे पंचमुखी महादेव, उधर बलुआ घाट है, सामने इस्कॉन मंदिर है। कैसा टेस्ट है? सारी चीज़ें यहाँ पे, मिल्क बादाम, मिल्क शेक। भैया बहुत तगड़ा वाला सीन हो गया। अभी फ्रूट क्रीम खा लिए, उसके बाद मैं बोला कि चलो आगे मीरापुर का अड्डा है, वहाँ अपनी फेवरेट
वेज बिरयानी मिलती है तो वो खाते हैं। तो बोला कि नहीं यार घर में खाना बना है, अभी वो खा लेंगे तो घर का खाना खा नहीं पाएंगे, मम्मी डांटेंगी। तो मैंने कहा अच्छा रुको, मैं खा लेता हूँ, तुम मत खाना, ठीक है। मैंने घर में कॉल किया, मम्मी से पूछा, मम्मी ने बताया भिंडी की सब्ज़ी बनी है। भिंडी की सब्ज़ी हमको पसंद नहीं है, तो हमने कॉल कट कर दिया और इनको बोला देखो आप मेरी तुम पीड़ा समझ सकते हो। तो कह रहा है हाँ यार भिंडी की सब्ज़ी तो हमें भी नहीं पसंद है। तो मैंने कहा चलो मैं खा लेता हूँ, तुम मत खाना, ठीक है। उसका कह रहा है रुको रुको, मैं अभी अपने घर कॉल करके पूछता हूँ। कॉल किए तो घर में पता चला तहरी बना है, कह रहा है कि नहीं खाएंगे, बाहर से खा के आ रहा है। तो इस तरह कुछ हमारा प्लान बनता है वेज बिरयानी खाने का। तो चल रहे हैं मीरापुर का अड्डा वेज बिरयानी हो कब का। और अगर ये प्रॉब्लम रिलेटेबल लगी हो, बाहर खाना क्यों खाते हैं, तो आप लोग भी कमेंट करके बताओ। पक्का पक्का लगी हो। ये तो कह रहे थे कि वेज बिरयानी नहीं खाएंगे, अब कबाब पराठा भी खाने का मन कर रहा है। वाह 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 वाह, नहीं खाएंगे ना। अरे रे रे, क्यों वैभव? वैभव टेस्ट करो, मेरी फेवरेट बिरयानी टेस्ट करो। हम लोग आए थे जब ओपनिंग में तो वैभव नहीं खाए थे, क्योंकि वैभव को शिव शंकर फास्ट फूड में खिलवा दिए थे ना। कैसा है? उस दिन हमारे साथ धोखा हुआ है। हैं चौचक है? अच्छा यार। तो भैया ये है अगला दिन। कल मैंने आपको पंचमुखी महादेव के दर्शन कराए और जाइएगा, बहुत अलग सी वाइब है वहाँ पे। अभी हम लोग आ चुके हैं दृष्टि कोचिंग चौराहे के पास में। मृदुल भाई ने ज्वाइन किया है और यहाँ पे ईट एंड रिपीट करके अप्पे की एक स्टॉल ओपन हुई है ना, जो कि बहुत चर्चित होने वाली है। और हाँ अभी कल ही मैंने इनका रील डाला और कल पहली बार ट्राई किया था। तो अप्पे साउथ इंडिया में बहुत चलता है और यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया। प्रयागराज में अप्पे कहीं नहीं मिलता है। यहाँ ब्लॉगिंग चलती तो आइए ट्राई करते हैं। मैंने सोचा कि भाई यूट्यूब ऑडियंस को भी रिकमेंड करना चाहिए, बिकॉज टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और हमारी रील आज जो अभी मैंने सुबह डाली उसे देख के कई लोग आके अच्छा रिव्यू दे भी चुके हैं ना। भाई बता रहे हैं कि अभी 2-3 घंटे पहले जो है हम लोगों ने वीडियो डाला है, हाँ। 400 400 से 500 लोग आ चुके हैं अभी तक। 5 लोग 4-5 लोग बोले हैं। 4-5 लोग अच्छे हैं, मुझे लगा 400 तो कान बज रहा है कहाँ पे? इतना खतरनाक भाई साहब। ये मृदुल भाई अलग ही लड़का है, ये अल्ट्रा लेवल है। तो भाई ईट एंड रिपीट बहुत सही चीज़ है। ये भाई हमारा देख के है ना रील, हमारा देख के रील है ना, कैसा लगा टेस्ट? अच्छा था टेस्ट, बहुत अच्छा। बढ़िया है ना? हाँ, बढ़िया। और हेल्दी भी है सबसे बड़ी बात। हेल्दी है, दही सूजी दोनों चीज़, टमाटर वगैरह भी डाल दें। आप भी देखें क्या हमारा? देख के ही है अभी। अरे वाह, देखिए और लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं भैया। 400-500 जो बोला है ना, पहुंचेगा वो। गलत नहीं बोला है। वो ले आओ ना, स्प्राइट ले आओ। भैया फोटो स्प्राइट कौन पीता है? ले आओ भाई स्प्राइट। स्प्राइट हैं? लड़की स्प्राइट पीती है? बताइए, हम लोग कुछ भी पीते है। हैं। कह रहा है लड़की स्प्राइट पीती है। आप लोग स्प्राइट पीते हो तो आप लोग लड़की हो? ये सूजी और सूजी का है और उसमें नमक वगैरह, पानी और सूजी का बैटर तैयार होता है। अच्छा। और बहुत जगह दही भी पड़ता है। हम दही, जैसे बहुत लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट, बहुत सारे लोग नारियल की चटनी के साथ खाते हैं ना, लेकिन इनकी चटनी थोड़ी डिफरेंट है। मतलब इनकी चटनी का टेस्ट आपको थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। मुझे लग रहा है नॉर्थ साउथ का कॉम्बिनेशन कह सकते हैं क्या? ये सांभर का स्वाद भी इसमें आपको मिल जाएगा। सांभर का भी स्वाद मिलेगा। मैंने कल ट्राई किया भाई, सबसे बड़ी बात है इसकी सॉफ्टनेस, बहुत सॉफ्ट है। और सबसे खास बात है कि प्राइस बहुत बढ़िया है, 20 रुपये का 5 पीस। तो लोकेशन की बात करें तो ये दृष्टि IAS कोचिंग चौराहे के पास में है। बस चौराहे पे आप आएंगे, सुबह 11 से रात के 9 ना। तो ये है भैया जोरदार चटनी के साथ अप्पे, और इसको खा खा के मृदुल हो जाएगा गोलगप्पे। क्या? गोलगप्पे नहीं खाना है। नहीं, इसको खा के तुम गोलगप्पा बन जाओगे। मृदुल भाई भी बहुत जल्दी अपना यूट्यूब चैनल लेके आ रहे हैं जहाँ पे कार के रिव्यू करेंगे। कार के बारे में बड़ी नॉलेज है इनको। मतलब यार मुझे ऐसे बैठा रहता मेरे बाइक के पीछे, मैं ऐसी कार के बारे में बातें बता देता है। मैं कहता हूँ साले इसको तुम्हें पब्लिक करना चाहिए, जनता को बताना चाहिए, अपने नॉलेज को शेयर करना चाहिए। कार की बहुत नॉलेज है इस बंदे को। क्या इंटरेस्ट है ना कार में? अरे बेटा छुपा रुस्तम, इसका एक रिव्यू वीडियो बना के डालेंगे, इंस्टाग्राम पेज बनाएंगे तो शेयर करेंगे। इतना बढ़िया लगा कि मैं एक और प्लेट खा रहा हूँ। मृदुल भाई घर के लिए पैक करवा रहे हैं, मैं भी घर के लिए पैक करवा रहा हूँ। ऐसा लगता है अंडा पलटा जा रहा है? बहुत लोग कंफ्यूज भी हो जाते हाफ फ्राई लग रहा है। ये इस चीज़ से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अंडा बना रहे हैं। हाँ, अंडे जैसा समझाना लगता है पड़ता कुछ थोड़ा, लेकिन अंडा नहीं है भाई, प्योर वेज है। मम्मी के यहाँ पे दवा चल रही है दांत वाली ना, 3-3, 4-4 दांतों में RCT होना है और अच्छा खासा ट्रीटमेंट होना है भी दांत का। तो ये ऐसी प्रॉब्लम है कि हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और बाद में जाके बहुत दिक्कत होती है। तो आप अपने पेरेंट्स का अगर कोई भी दांत को लेके कोई इशू है ना, तो तुरंत चेकअप करो और तुरंत
ट्रीटमेंट कराओ, क्योंकि आगे चल के बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मम्मी के 4 दांतों में RCT होना है, उसके बाद दर्द अलग हो रहा है। ये ऐसी चीज़ें मुझे लगता है कि अगर हम लोगों ने कुछ एक्सपीरियंस किया है, प्रॉब्लम हुई है, तो आप लोग तक वो बात पहुंचाई जाए कि इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, बिकॉज दांत हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ व्लॉग में क्योंकि चाची का मेरी 8 RCT हुआ है दांतों का, 8 दांतों का RCT हुआ है। मेरे 1 दांत का RCT हो चुका है, मम्मी के 3 दांतों का 4 दांतों का भी RCT होना है, उसके पहले हो भी चुका है। तो यार इस चीज़ को लाइटली मत लेना, और बस दिल किया कि शेयर करना चाहिए तो कर दिया। बाकी ऐसे देवन जैसा मेरा बाकी हो रखा है भाई। बाकी मम्मी ने भी अप्पे बनाया है, देखो दिखाओ मम्मी ज़रा। वाह यार, ये लो बर्तन कहाँ से पाई? ये सुबह को अच्छा, चाची लोग के पास था ये वाला बर्तन, तो अप्पे बनाई है मम्मी, लेकिन इसके अंदर आलू भर दिया है ना तुमने? अरे वो अलग बनता है, ये दूसरा है उसमें। मम्मी ने दूसरे तरह का अप्पे बनाया है, ये भी बहुत टेस्टी है। बस इसमें चटनी की कमी है, चटनी आ जाए ना तो मज़ा आ जाएगा। मोमोज वाली जो चटनी बनाती है वो बना दो, मज़ा आ जाएगा। हम कुछ नहीं करेंगे, क्यों? हमें भी खाना तो आधा काम करने की जरूरत क्या थी? खाना बनाना है। जाए वहाँ से पैक करा लें दृष्टि कोचिंग से, जैसे सिर्फ चटनी पैक करा लें। चीज़ प्रॉब्लम है, लेकिन अप्पे जरूर खाएंगे। हम अपने लिए सादी चीज़ खाओ ना, डॉक्टर ने बोला है दाल चावल खाओ, गीला दाल चावल, दलिया, खिचड़ी, लौकी की सब्जी, चबाने वाली कोई चीज़ नहीं खानी। अरे अरे देखो देखो भाई, 4 दांत खराब हो गए, यही रीज़न है, यही रीज़न है। देखो भाई, दांत का ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? 2 टाइम। अरे वो सब क्या कर रहे हो? दांत का ट्रीटमेंट बता रहे हैं तो पता नहीं क्या कर रहा है, उल्टी सीधी चीज़ें। दिखाओ दांत अपना, अपना दांत दिखाओगे? दिखाओगे दांत दिखाओ अपना, देखें तो का पायरिया तो न भवा। देखी ए राड जलाओ, राड जलाओ वाला जला, CFL जलाओ, देखी तो का पायरिया तो न भवा। देखी तो एक दांत सही है, एक दांत सही है भाई, एक कुछ नहीं भवा। दातुन करता है। अरे भाई दातुन नहीं करता ही, कोयता सीधा खाए बहुत दांत छाप किए रहते हैं। मम्मी अब से दिन में कितने बार ब्रश करना है? जब से उठो 3-4 बार कितने बार ब्रश करना है बताओ? 3-4 बार करोगी ना तो दांत भी नहीं रहेगा। 2 बार। देखो रात वाला जो ब्रश होता है, जब हम लोग कुछ भी खाते हैं ना, सोने से पहले दांत में जो चीज़ें फंस जाती है, कुछ भी खाते पीते हैं दिन भर का, वो फंसी हुई चीज़ सड़न पैदा करती है, उसी से कैविटी होती है, उसी से 20 प्रॉब्लम होती है। तो जो रात की ब्रशिंग होती है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सुबह ब्रश करो चाहे ना करो, लेकिन रात को जरूर करो। लेकिन चाची दोनों बार जो है दोनों टाइम ब्रश करती थी, तब भी उनका दांत नहीं तो ऑलरेडी जो प्रॉब्लम जनरेट हो चुकी है, उस पर चाहे ब्रश करो चाहे तुम वो डाल दो, हार्पिक डाल दो, वो प्रॉब्लम थोड़ा ना खत्म होने वाली। प्रॉब्लम तो नहीं खत्म होने वाली ना, उसके लिए तो आपको स्टार्टिंग से लगे रहना पड़ेगा। तो भैया दिन में 2 बार ब्रश करना है ज़रूरी, इससे आपकी हो जाएगी हर समस्या ख़त्म पूरी। चलो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और आप लोग वेट कर रहे होगे कि ड्रोन सिखाने वाला ब्लॉग कब आएगा। तो अगला ब्लॉग वही है, उसको मैंने स्टार्ट भी कर दिया है, आज शूट किया है, तो अगला वो ब्लॉग अभी एडिट होगा तो नेक्स्ट ब्लॉग में वो आ जाएगा। उसमें मैंने ड्रोन का सारा रिव्यू दिया है, कैसे उड़ाते हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, A to Z बढ़िया से बताया है, दिखाया है, और उस वीडियो को देखने के बाद आप लोग ड्रोन सीख जाओगे। तो चलो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हुए, आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक करना, कमेंट्स करना, वीडियो से लेकर चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करना, मिलता है चैनल से इस्तेमाल करूँगा मैं। तब तक के लिए चलो टेक केयर, बाय, सी यू। और अपनी केदारनाथ की ट्रिप आज है 10 तारीख, 11 दिन बाद 11वें दिन की रात्रि को हमारी ट्रेन यहाँ से जाएगी, और फिर केदारनाथ की जर्नी स्टार्ट होगी। अभी क्या क्या पैकिंग करनी है कुछ नहीं किया है, बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है। तो भाई इस बार की केदारनाथ की ट्रिप में आप लोग हमारे साथ मज़े करना, बहुत ज़्यादा मज़े आएंगे। मृदुल भाई जा रहे हैं, राहुल भाई जा रहे हैं, तो इस बार तो सब लोग हैं यार, तो अलग सा ही एक्सपीरियंस होने वाला है। आप लोग एक्साइटेड हो कि नहीं इस ट्रिप के लिए? चलो फिलहाल मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर